हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। मैं प्रतीक सर आपका नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसको आव्यूह भी बोलते हैं हम लोग। हाँ तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। रैखिक समीकरण, जिनको हम लोग लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, को सिंपल मेथड से सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका मैट्रिक्स माना जाता है। टू फाइंड आउट सिंपल अप्रोच टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिग्री एक होती है और वेरिएबल कई हो सकते हैं। वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कई वेरिएबल हो सकते हैं, बट इनमें डिग्री एक होगी। जैसे आप डिग्री देख रहे हैं, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ नीचे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। लीनियर इक्वेशंस वे इक्वेशन होती हैं जिनमें डिग्री, इनको घात बोलते हैं, एक हो और वेरिएबल कितनी भी हो सकती हैं। अब हम लोग जानेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर और फंक्शंस। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिनमें नंबर्स हो सकते हैं या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग ने मैथमेटिक्स में नंबर और फंक्शंस के ही बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी हम लोग नंबर और फंक्शंस ही पढ़ेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। अंग्रेजी अल्फाबेट में किसी भी कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक मैट्रिक्स ए दी गई है, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो लेटी हुई होती हैं उनको रो बोलते हैं। जैसे कि इसमें दो रो आपको दिख रही हैं, 1 2 3 वाली रो 1 है और 4 5 6 वाली रो 2 है। इनको हम लोग रो R1 R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये आपको 1 4 2 5 3 6 दिख रही है, 1 4 वाली C1 है, 2 5 वाली C2 है, 3 6 वाली C3 है। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक मैट्रिक्स निकलती है। वी आर रिटन मैट्रिक्स इन सिंपल फॉर्म। हमेशा हमको रो और कॉलम से रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस हम लोग दिखाते हैं कि ये रो है और ये कॉलम है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। एंड जो 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जानेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्रम क्या होता है? आव्यूह का क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम। तो when any matrix number of element into number of column, नंबर ऑफ एलिमेंट को m से मैंने नोटिफिकेशन किया और नंबर ऑफ कॉलम को n से मैंने नोटेशन किया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 4 2 5 3 6, इसमें R1 R2 R3 C1 C2, इसमें 3 रो हैं और कॉलम 2 है। जो लेटी हुई होंगी उनको रो हम लोग काउंट करेंगे, जो खड़े हुए होंगे वो कॉलम होंगे। तो इसमें 3 आपने देखे होंगे, 3 रो आपको दिख रही हैं, इसलिए पहले 3 रो हो गई और उसके बाद 2 कॉलम हैं, इसलिए 2 कॉलम। हमेशा ध्यान रखिए कि पहले रो आती है, बाद में कॉलम आता है। इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 2 कॉलम है, तो इसको 3/2, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर सीधे जो ऑर्डर है उनका मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में और हम लोग देखते हैं। जैसे कि ए, हमको एक मैट्रिक्स दी गई है XYZ ABC PQR। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें 3 रो दिख रही हैं, XYZ R1 है, ABC R2 है और PQR R3 है। इसमें कॉलम XAP
कॉलम फर्स्ट है, वाई बी क्यू कॉलम 2 है और जेड सी आर ये कॉलम 3 है। तो पहले रो बाद में कॉलम। तो हम लोगों ने देखा 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम। इसी तरीके से अगला एग्जांपल आपको ये दिया गया 1 2 5 3 7 5। तो इसमें हम लोग ने देखा कि R1 और R2 दो रो हैं, R1 और R2 दो रो हो गई और कॉलम अगर देखें तो C1 C2 C3 3 कॉलम है। तो 2 into 3 इसमें कॉलम हो गए। एक बात और ध्यान रखिए कि ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज कंसीडर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमेशा हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान रखना है। अब हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही जरूरी चीज है मैट्रिक्स में। एलिमेंट का एड्रेस रीड करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। मैट्रिक्स एलिमेंट्स का एड्रेस किस तरीके से, जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने ये दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें 3 रो आपको दिख रही हैं, जो लेटी हुई हैं वो रो हैं। जैसे इस तरीके से ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। इसी तरीके से ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। दिख रहा है? अच्छा, A11 को हम लोग कैसे पढ़ते? A11 मैंने बताया ना, हमेशा पहले रो काउंट किया जाता है बाद में कॉलम। तो अगर देखा जाए A11 का मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो इसमें आपको ये पहली रो दिख रही होगी, ये R1 ये पहली रो दिख रही है और इसी तरीके से ये पहला कॉलम दिख रहा है। तो देखिए 1 1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम, इसलिए A11 हो गया। इसी तरीके से A12 का मतलब हो गया पहली रो बाद में कॉलम दूसरा, A12 हो गया। इसी तरीके से A13 पहली रो और कॉलम तीसरा। इसी तरीके से अगर मैं S21 की बात करूं तो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी दो रो दिख रही है और कॉलम पहला दिख रहा है, 21 हो गया। इसी तरीके से A22 का मतलब हुआ दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से 23 मतलब हो गया दूसरी रो तीसरा कॉलम। 31 का मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, 32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम और A33 का मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम। A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, जैसा कि मैंने बताया। A12 का मतलब आप बता सकते हैं पहली रो और दूसरा कॉलम। हमेशा ध्यान रखिए पहले रो दूसरा कॉलम होगा, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। इतनी जानकारी आपके लिए शेष रही। आगे अच्छा, अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि दिया गया है फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। एक हमें मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2 और 3 का होना चाहिए। इफ हमें दिया गया है Aij, एलिमेंट दिया गया है 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हमें बनाना है। तो हमको समझ में आ गया इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें 2 रो हों और कॉलम कितने हों, 3 हो। तो एक मैट्रिक्स हमने बनाई जिसमें 2 रो होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 रो बनाई, पहली रो दूसरी रो, और कॉलम कितने होने चाहिए, C1 C2 C3। तो इसमें 2 रो शुरुआत हो, पहली रो का पहला एलिमेंट A11, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A12, पहली रो का तीसरा एलिमेंट A13। ऐसे ही दूसरी रो का पहला एलिमेंट 21, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट A22, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट A23। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया था। क्वेश्चन में Aij बराबर ये मुझे दिया गया हुआ है। अब मैं ये सब एलिमेंट निकालूंगा। किस तरीके से निकालूंगा? अब हमको इसका कंपेयर इससे करना है। मुझे सबसे पहले A11 निकालना है। तो फॉर A11 की मैं बात करूं तो सोचिए आप आई और जे की जगह क्या रख दें कि मुझे A11 दिखाई देने लगे। तो मैंने आई की जगह 1 रखा और जे की जगह भी 1 रखा और इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट में। आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1/2 ऐसे लिखा रहा, आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1/2 -3 +1, -3 में से +1 गया -2, और मॉड से कोई भी चीज बाहर आती है पॉजिटिव आती है, इसको काटेंगे तो -1 आएगा, इसको हम काट दे रहे हैं। तो ये मॉड से बाहर आएगा तो
प्लस का 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1। हम लोग को मालूम चल गया A11 एलिमेंट हमारा क्या आया, 1 आया। इसी तरीके से फॉर A12 की बात करेंगे तो फॉर A12 अब सोचिए I और J की जगह मैं क्या रख दूं कि A12 दिखने लगे, तो I की जगह मुझे 1 दिख रहा है तो I की जगह 1 रखा, J की जगह मुझे 2 दिख रहा है तो J की जगह मैंने 2 रखा और पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख दिया A12 I की जगह मैंने 1 रखा और J की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही AIJ बराबर 1/2 मॉड में -3I प्लस J। इसमें रखते हैं तो I की जगह मैंने 1 रखा और J की जगह मैंने 2 रखा तो 1/2, I की जगह मैंने 1 रखा और J की जगह मैंने 2 रखा। इसको सॉल्व किया -3 + 2 दैट इज -1 मॉड से बाहर आएगा तो 1/2। इसी तरीके से मैंने A13 मुझे निकालना है, अगला एलिमेंट A13 मुझे निकालना होगा तो A13 के लिए हमने ये रखा। अब सोचिए I की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा और J की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3। इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने रखा, A13 निकाल लिया। ऐसे ही A21 निकाला, A22 निकाला, A23 निकाला और जैसे ही मैंने सारे एलिमेंट मैंने निकाल लिए, इसको उठा के मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन A बनी थी उसमें मैं रखूंगा कि तो इक्वेशन A मैंने उठाया और इक्वेशन A में मैंने A11 की जगह A11 की जगह मैंने निकाला था A11 की जगह मैंने 1 निकाला था तो A11 की जगह मैं 1 रख दूंगा। ऐसे ही A12 की जगह मैंने 1/2 निकाला तो A12 की जगह 1/2 रखूंगा। इसी तरीके से हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1/2 0 5/2 2 और 3/2। थैंक यू। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोग को सॉल्व करने। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ, तो इसमें आपको सॉल्व द क्वेश्चन करना है। फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इफ AIJ आपको दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इफ AIJ बराबर 1/2 I + 2J। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।